वो क्या मुसलमान है यार जिसे हुजूर से प्यार ना हो। जी जिंदगी है कोई, जवानों मर जाना, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कमाने निकले हो घर से बाहर, अल्लाह रिस्क में बरकत करे तुम्हारे। आमीन। हर बंदा बच्चों के लिए करता है, लेकिन सबसे बड़ा काम यह है कि बच्चों को हुजूर का आशिक बना के जाओ। हुजूर का आशिक बनाना है बच्चों को। बनाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। मैं तुम्हें बताऊं कैसी कैसी माएं हुई हैं, वो मेरी माँ बहनें भी सुने, जो बच्चों के हाथ में मोबाइल देख करके मोहल्ले भर में चुगली और गीबत करती घूमती है। हाँ, बच्चों के हाथ में मोबाइल दिए और खुद फ्री होकर निकल गई टहलने के लिए, और घरों में बैठने के बाद इस बात के सिवा कोई काम नहीं। बता तेरी सास ने फला दिन क्या कहा था, जी तेरी नंद ने क्या कहा था, तेरी देवरानी को मैंने ये कहते सुना। इस फसाद के सिवा कुछ भी नहीं। मेरी बहन मरना है, एक दिन मरना है तुझे, जब कफन में लपेट दी जाएगी कोई बचाने नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। जिंदगी ऐसी गुजार के जा, जब तेरा जनाजा उठे कोई कहे प्रधान की बेटी, कोई कहे ठेकेदार की बेटी, फरिश्ते कहें चुप हो जाओ, ये तुम्हारे नजदीक प्रधान की बेटी है, हमसे पूछो हम बताते हैं ये गुलाम अहमद मुख्तार की बेटी का जनाजा जा रहा है। लेकिन हमारे जलसे में जवान और बुजुर्ग सारे ही आते हैं ना। हम अगर कोई नसीहत करें ना तो जाके अपनी बीवी को समझाते हैं सबसे पहले। तुझे पता आज हम्माद आया था, उसने ऐसे कहा, आज के बाद तुझे नमाज नहीं छोड़नी है। हम बीवी को समझाते हैं, ये उल्टा करते हैं। बीवियों को नहीं, आज के बाद बेटियों को समझाना है। अगर हमने बेटियां समझानी शुरू कर दी ना, फिर किसी के घर में आग नहीं लगेगी, किसी के घर में आग नहीं लगेगी। फिर बेटियां समझाया करो। अगर बेटियों की, मैं बड़े बड़े पैसे वालों को मैंने रोते देखा नहीं भाई, जिनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए सर पकड़ के बैठ रहे थे। क्या बात का सुख नहीं जिंदगी में का, क्यों कि जब से बीवी आई है ना, जीना हराम है, जीना हराम है। क्या बात भाई, कहते हैं बराबर के लोगों में शादी की थी, इसका बाप भी करोड़पति था, खाते घर की आई है भाई, लेकिन जब से आई है इसने जीना हराम कर रखा। भाई सोच, तूने बराबरी का रिश्ता देखा पैसे वाले देके, क्या ये अच्छा होता तू मदीने वाले ढूंढ लेता, वाह वाह वाह, हुजूर वाले देखता, उसमें कनीज़े फातिमा ज़हरा तलाश करता। कसम खुदा की, अगर गरीब बाप की बेटी होती ना, तेरे घर को सुख से भर देती, चैन से भर देती। इसलिए कि नींद से बिस्तर खरीदे जाते हैं, पैसों से नींद नहीं खरीदी जा सकती है। पैसों से बिस्तर नहीं, बिस्तर खरीदे जा सकते हैं, नींद नहीं। पैसे से घर बनाए जाते हैं, आराम नहीं। घर और आराम कैसे एक जगह होते हैं, जब खुदा आराम देता है तब आराम मिलता है। तभी मैं कहता हूँ फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम, गोली नहीं। बहुत अच्छा पैगाम। तुम्हें सलामत रखे। कोशिश करना है अपने बच्चों को संवारना। एक बुजुर्ग गुजर के जा रहे थे, असर की नमाज का वक्त हो गया। तवज्जो है कमेटी वालों? हाँ, मैं आपसे नहीं कहूंगा आप उठ के पैसे लौटाइए, सिर्फ इतना कहूंगा मेरी बातें सुन लीजिए जी। सिर्फ बात सुनिए मेरी। तो एक बुजुर्ग गुजर के जा रहे थे, असर का वक्त हुआ, उन्हें नमाज पढ़नी थी। दाएं देखा बाएं देखा, पानी नहीं। तो बस्ती के पास एक कुआं था। पहले तो इतने पानी कसरत से मिल नहीं पाता था, थोड़ा थोड़ा कहीं मिल जाता था। कुएं होते थे, डोल रस्सी। तो बस्ती में पहुंचे ना पानी की तलाश में, तो कुआं तो मिला लेकिन डोल रस्सी नहीं थी। जाके खड़े हो गए, दाएं बाएं देखने लगे। एक छोटी सी बच्ची ना, 6-7 साल की बच्ची होती, छत पे खड़ी थी। उसने कहा क्या बात है बाबा? तो मौलाना कहने लगे बेटी वुजू करना है और डोल रस्सी नहीं है। तो चेहरा देख के कहने लगी चेहरे से तो बड़े मौलाना लगते हो। कहा फिर? तो कहा आपको भी डोल रस्सी की जरूरत? कहने लगे बेटी कुएं से पानी निकालने के लिए डोल रस्सी सबब होता है, जब वो नहीं होगा तो मैं पानी कैसे निकालूंगा? तो बच्ची ने मुस्कुरा के कहा अच्छा। करीब आई, छत पे खड़ी थी बच्ची, कुआं उसके घर के पास था। बच्ची ने किनारे आके ना छत के कुएं में थूक दिया। जैसी थूका ना पानी ऊपर आ गया किनारे पे। कहने लगी लो हजरत वजू कर लो। ये उस वक्त तक नीचे नहीं जाएगा जब तक आपका वजू नहीं हो जाए। आपने वजू किया लेकिन फिक्र थी यार मैं इतना बड़ा अल्लामा, हजारों लाखों मेरे शागिर्द,
और पानी इस बच्ची के थूक से ऊपर आ गया। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी। बच्ची से कहने लगे बेटी एक बात बताएगी। बच्ची ने कहा कौन सी बात बाबा? कहने लगे बेटी तेरी उम्र भी इतनी नहीं जिस पे नमाज फर्ज हो गई हो, तुझ पे सजदे भी फर्ज नहीं, तुझ पे ज़कात भी फर्ज नहीं, तुझ पे हज भी फर्ज नहीं। ए बेटी बता तो सही कौन सी नेकी करके बैठी है कि तूने थूक दिया तो पानी ऊपर आ गया है? कौन सी इबादत की है कि तेरे एक इशारे से पानी ऊपर आ गया है? बच्ची ने इतना सुना, मुस्कुरा के कहती बाबा वुजू हो गया, नमाज हो गई, अब ये न पूछ मैंने किया क्या है, बात जाइए अपनी मंजिल का रास्ता पकड़िए। अल्लाह अकबर। इतना सुना, मौलाना कहने लगे बेटी बता तो सही कौन सी इबादत है जो तू करती है, कौन सी नेकी है जिसकी वजह से ये पानी तेरा इतना फर्माबरदार है? बच्ची ने इतना सुना, कहती बाबा ये राज था लेकिन आज पूछ रहे हो तो बता रही हूँ। बाबा मैंने सजदे नहीं किए हैं, मैंने कोई इबादतें नहीं की है, मैं ज़कात मुझ पे फर्ज नहीं है। कहा बेटी फिर बता तो सही ये भूख में बरकत कैसे आ गई? बच्ची ने कहा सुनिए आज रात से पर्दा हटा रही हूँ। कहा जब रात को बिस्तर पे लेटा करती हूँ तब मेरी माँ 1000 तानों की तस्बीह दे के कहती है उस वक्त तक ना सोना जब तक मेरे हुजूर पे 1000 बार दुरूद ना हो जाए, जब तक मुस्तफा पे 1000 बार दुरूद ना हो जाए। बच्ची ने कहा था मौलाना ये सजदे का कमाल नहीं, अगर कमाल है तो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने का। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस सरजमीने गुड्डा बरेली शरीफ हजरत अल्लाह मुफ्ती हम्माद रजा साहब कुबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेली से आवाज आती है इश्क तेरे सदके, जलने से छुट्टे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। वाह वाह जिंदाबाद। मैं उसी आग की बात कर रहा हूँ, उसी बात की बात कर रहा हूँ। हमारे मिंबर से पढ़ा जाता है बड़ी आसानी से। मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। बेटे मर के देख पता चलेगा पसीना तुझे आता है कि पसीना जहन्नम को आता है। बहुत धोखे में हम लोग, धोखे में। आला हजरत ने किस एतकाद के साथ कहा? आज हम इतने जरी हो गए डायरेक्ट कह देते मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। और आला हजरत ने किस एहतियात से बात की? आला हजरत फरमाते हैं रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अगर हुजूर दुआ करने वाले हैं तो बेड़ा पार है, बेड़ा पार है जी बेशक। मगर तुझे देख के पसीना नहीं आएगा। बेटे कब्र की खैर मन, कभी आईने के आगे खड़ा करके खुद से पूछ क्या तू वही है जिसे हुजूर ने तैयार किया था? तू वही है जिसे मुस्तफा ने बनाया था, सवारा था? सोचा करो कभी। आज झगड़े ना हमारी कौम में पीरा मुरीदी को लेकर के, इतने झगड़े अल्लाह माफ करे, इतने झगड़े तो बाकी मजाहिब के नहीं है जितने हमारे आपस में सिलसिलों के झगड़े बढ़ गए। हाँ, झगड़ा किसी के पीर का, हिसाब इमाम का, मसला ही कोई नहीं। सही बात है भाई, बैत किसी के मुरीद ने तोड़ी, निकालो इमाम को। क्यों? इमाम तेरे पीर का भी इमाम है। ये कड़वी बातें कह रहा हूं तो तकलीफ होती है हमारी कौम को। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। कायनात में सबसे बड़े पीर का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो हमारे हालात देखो, जरा सा मसला हो जाए छुट्टी इमाम की। खुदा के बंदो, हम सारा वक्त पीरों को देते, पीरों को देते, कम से कम उसमें से आधा वक्त अपने खुदा को दे दिया कर। जी बहुत अच्छा पैगाम। वो एक तो कव्वाली चलती है ना, तो कैसे पीर पर करते, हाँ, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह। हालत हक परस्ती बंदों ने छोड़ के पीर परस्ती शुरू कर दी। तावील न करे कल को कोई इसमें कि जी बात सही है। हाँ बात सही है, लेकिन हमें यह भी तो बताना है कि पीर परस्ती है क्या। वहां पीर परस्ती से मुराद क्या? इबादत मुराद नहीं है। अगर नमाजें ना पढ़ो और पीर बचा ले तो फिर हम नहीं जानेंगे जी, हमें बताना। फिर तो हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हमारी कौम इतनी अंधी हो गई है जिसका कोई कहने का जवाब नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं। आज बेटियां सिग्नलों पे भीख मांग रही हैं और पीर को 3-3 लाख के नजराने, गोलकों में पैसे आ नहीं रहे, लकड़ियों से ठोके जा रहे हैं। जहां देना था पैसा वहां नहीं, जहां जरूरत नहीं वहां दे पैसे पे पैसा।
अल्लाह कयामत में पूछेगा मेरी बंदी फाके से मर गई और तू पीर पे चादरें चढ़ाता रह गया। जवाब है इसका। कोई मुझे वहाबी ना समझे, पक्का बरेलवी हूं। हाँ, और इतना पक्का बरेलवी हूं, मीटर लगा लो तो तुमसे 2-4 हाथ ऊंचे ही जाएगा।